जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत के रुके हुए काम बने हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दी हैं संगत जी। और जिस संगत के पास 1 रुपया भी घर में नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के पास आज लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि तभी गुरु जी आपके ऊपर भी अपनी ऐसी कृपा करेंगे जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना। गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी संगत जी, जब आप आज के सत्संग को लास्ट तक एक बारी सुन लोगे। संगत जी, आज 16 दिसंबर है, दिन सोमवार का है। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना अच्छा सत्संग है गुरु जी का। अगर आपने एक बारी सोमवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के सोमवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी, क्योंकि ये है गुरु जी का चमत्कारी सत्संग। गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तो इस सत्संग को भेजा है, बड़े मंदिर से आपके लिए ही तो ब्लेस किया है संगत जी। अगर आप ही सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो संगत जी पता है क्या होगा? आज जो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है ना, आपके हिस्से की ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा।
और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, है ना संगत जी। और ये तभी होगा जब आप इस सत्संग को लास्ट तक, आखिर तक एक बार सुन लोगे। संगत जी एक रिक्वेस्ट और है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, दीपक मल्होत्रा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक मल्होत्रा लाजपत नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 16 दिसंबर 2024 है, दिन सोमवार का है। संगत जी आज मेरे जैसे बंदे से गुरुजी सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं, जिसने कभी गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके ये तक नहीं बोला गुरुजी मेरे को पैसा दे दो, गुरुजी मुझे अमीर बना दो। संगत जी गुरुजी महाराज ने देखो बिना बोले ही मुझे करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया। संगत जी मैं आपको ये कह सकता हूँ, आज खुल के बोल सकता हूँ संगत जी, मुझे कोई मतलब किसी का भी डर नहीं है मुझे। संगत जी आज मैं करोड़पति बंदा हूँ और 2 साल पहले जब मैं गुरुजी के पास गया था ना 2022 के अंदर, संगत जी जेब में 10 रुपए भी नहीं थे, मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं थे और आज गुरुजी महाराज ने मुझे करोड़पति बनाया हुआ है। संगत जी करोड़पति। अभी मैं पूरा सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ये आपके साथ क्यों ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे करोड़पति बना दिया। संगत जी गुरु जी का नाम लेकर ना मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी मेरा नाम मैंने आपको बता ही दिया कि दीपक मल्होत्रा है, लाजपत नगर दिल्ली में रहता हूँ। सब लोग जानते हैं दिल्ली के कि लाजपत नगर कहाँ पर है। 2022 की बात है, मेरा दोस्त मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में ले गया था। अभी नई नई मेरी नौकरी गई थी, मुझे नौकरी से निकाल दिया था। संगत जी गुड़गांव में मैं काम करता था, 35,000 रुपए की मेरी नौकरी थी, 35,000 रुपीज पर मंथ, जो संगत जी ठीक ठाक पैसे थे। मेरा मतलब खर्चा नहीं था इतना कोई, ना भी है, तो पैसे मेरे ठीक ठाक थे, अपना कोई खर्चा था नहीं। मेरी शादी तब हुई नहीं हुई थी, अभी भी नहीं हुई शादी, तो सारे पैसे संगत जी मेरे सेव ही होते थे, सारे पैसे ना, क्योंकि पापा हैं मम्मी हैं सब लोग अपना, तो घर बार है ही है। संगत जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो सारे पैसे मैं अपने सेव कर रहा था। अब हुआ क्या, नौकरी चली गई, लोगों के ताने सुनने, लोगों की बातें सुनी। मेरा दोस्त कहता यार तू तो घर बैठ बैठ के डिप्रेशन में चला गया, चल मैं तुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में लेके चलता हूँ। मैंने कहा वहां जाने से क्या होगा। अब संगत जी देखो, एक बंदा पैसे जोड़ता जाता है, इकट्ठे करता रहता है, पर जब पैसे आने बंद हो जाएं तो संगत जी कुआं भी खाली हो जाता है। अगर आप रोज पानी निकालते जाओगे ना तो कुआं भी खाली हो जाएगा संगत जी। तो वही वाला हाल है, राजे महाराजा खाली हो जाएं संगत जी, रोज पैसे निकाल अगर आए ना फिर बात है। हाँ अगर आते रहे तो फिर निकालो, तो फिर तो भर भी रहे हैं, साथ साथ आप निकाल भी रहे हो। पर अगर आप कहीं से रहे नहीं और आप निकालते जाओ तो संगत जी खाली तो बंदा हो ही जाता है ना फिर, चाहे कुछ भी हो। अब मेरा हाल बड़ा खराब हो गया संगत जी, पैसे खर्च के अब तब मेरे पापा का भी काम डाउन हो गया। जब मेरी नौकरी थी तो पापा का काम ठीक था, अच्छा काम था, पापा का दुकान है पापा की। अब जब संगत जी जब मेरी मतलब गई जो नौकरी, तो संगत जी अब देखो घर में प्रॉब्लम आए तो देने पड़ते हैं पैसे पापा को। मैंने बिना मांगे संगत जी कभी 1 लाख कभी 2 लाख ऐसे करके ना मेरे पास 5-6 लाख मैंने इकट्ठे किए हुए थे अपनी नौकरी से ना, जॉब से 5-6 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे मेरे पास बैंक में। तो सारे खर्च हो गए संगत जी, दे दिए सब। अब मैं बिल्कुल खाली, आ कहीं से रहे नहीं, पापा का भी काम डाउन। अब बिजनेस में संगत जी पैसे पहले लगाने पड़ते हैं तभी आते हैं, है ना। बिजनेस करना आसान बात नहीं होती है, पहले पैसे लगेंगे तभी आएंगे।
नौकरी का क्या, नौकरी कहीं कर लो पैसे आने शुरू हो जाते हैं, पर काम करना पड़ता है। तो संगत जी मैं बड़ा परेशान, मेरा दोस्त मुझे ले गया गुरु जी के बड़े मंदिर में मेरी परेशानी को देखते हुए। संगत जी बड़ा अच्छा मेरा दोस्त, अभी भी मैं उसका मतलब इतना शुक्रगुजार हूं ना मैं उसका कि वो मुझे ले गया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता गुरु जी के बारे में। लेके गया वहां पे, उसने मुझे बताया सब कुछ कि ये गुरु जी का आश्रम है, यहाँ पे बड़ी कृपा होती है, आओ एक बार। मांगना नहीं है कुछ भी, मांगेगा तो तेरा काम खराब हो जाएगा। मतलब थोड़ी चीज मांगता है संगत जी, हम लोगों की सोच ही छोटी है, सोच ही छोटी है संगत जी, तो मांगेंगे क्या बताओ। ये दे दो वो दे दो बस खत्म। गुरु जी को अपने आप देने दो, वो जब देंगे ना इतना कुछ दे देंगे आपको कभी किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे संगत जी, कभी किसी के आगे जाके आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अगर आपको गुरु जी ने एक बार दे दिया, ब्लेस कर दिया, तब की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब संगत जी क्या हुआ कि मैंने उसकी बात मानी, मैंने कहा चल ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हम लोगों ने प्रसाद खाया, वैसे मैंने हाथ जोड़े, बस अपना अरदास करी कि परमात्मा कृपा करो मेरे ऊपर, बस इतना कह के अपना आ गए। घर आए तो मेरा वही दोस्त मुझे कहता है यार तू शेयर का काम करता है क्या, स्टॉक मार्केट का काम करता है। मैंने कहा नहीं यार स्टॉक का तो काम मैं नहीं करता, ऐसी है बस। तो कहता फिर तू, मैं तेरे को बताता हूँ तू कर ले काम, मैं भी वही काम कर रहा हूँ आजकल, बड़ा अच्छा फायदा हो रहा है मुझे। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा ऐसा क्या काम, मतलब फायदा अच्छा फायदा होता है। कहता हाँ। तो कहता पहले ना पैसे लगाने पड़ेंगे तभी आएंगे। मैंने कहा यार पैसे वैसे है नहीं मेरे पास। कहते चल कोई बात नहीं मैं लगा दूंगा तेरे पैसे, जब तू कमा लेगा मुझे वापस कर दियो। मैंने कहा चल ठीक है। उसने मुझे काम सिखाया, घर बैठे बैठे ऐसी मतलब संगत जी खाली बैठे बैठे फोन पे ही, कोई इतना नहीं कोई इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं, फोन पे सिखा दिया ऐसे लेना है ऐसे बेचना है, शेयर मतलब स्टॉक वगैरह, ऐसे फायदा होगा ऐसे नुकसान होगा, तो उसने मुझे बता दिया। संगत जी आप कृपा देखो मतलब गुरुजी महाराज की, उसने 10,000 रुपए लगाए थे, 2022 की बात है, 10,000 रुपए। मैंने कहा लगा दे भाई, कमा लूंगा दे दूंगा, 20 आएंगे 10 तक को दे दूंगा यार, और क्या करूंगा। मेरी छोटी सोच, छोटा दिमाग, 20 आएंगे 10 तुझे वापस कर दूंगा। मुझे क्या पता संगत जी गुरुजी महाराज 20 नहीं उसको कितने गुना कर देंगे गुरुजी कि मैं कभी वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। संगत जी वही हुआ भी वैसे ही, ऐसी बात नहीं है। कृपा गुरुजी ने पूरी करी है मेरे ऊपर भी, मेरे घर परिवार के ऊपर भी। संगत जी आप खुद सोचो ना कि जिस गाड़ी में बैठने का मेरा सपना था, आज वही गाड़ी लेकर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जाता हूँ, तो कृपा तो है ना, ब्लेसिंग तो गुरुजी की है ही है ना संगत जी। चलो मैं आपको नाम भी संगत जी बता ही देता हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि मर्सिडीज गाड़ी में मैं कभी लूंगा, बैठूंगा और चलाऊंगा। संगत जी आज गुरुजी महाराज की कृपा से वही 10,000, ना मैंने उसके बाद कभी पैसा लगाया है ना कभी इन्वेस्ट किया है। दोस्त ने लगा दिए, कमा लिए, दोस्त को 10 वापस कर दिए। कहता 10 यार क्या वापस कर रहा है तू मेरे को, छोड़ रहने दे यार, छोड़ रहने दे। संगत जी आज इतना पैसा दिया गुरुजी ने मेरे को, करोड़पति बना दिया संगत जी, करोड़पति। 1-2 करोड़ को संगत जी मैं कुछ नहीं समझता आज की डेट में। 1 करोड़ 2 करोड़ को ना कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने उसकी। कोई चीज लेनी हो बेचनी हो कुछ नहीं समझता संगत जी। कृपा इतनी है गुरुजी की, कृपा इतनी है, ब्लेसिंग इतनी है। आज सारा घर परिवार भी खुश है, मेरे पापा भी खुश, मम्मी भी खुश। पापा को मैंने मना कर दिया, पापा अब आप कोई काम नहीं करोगे, आप दुकान पे नहीं जाओगे, दुकान बंद कर दो, कोई बात नहीं, अपनी दुकान है खाली पड़े कोई बात नहीं, पर आप काम नहीं करोगे, आपकी आराम की उम्र है, आप अब आराम करोगे, पैसा मैं कमाऊंगा, घर के लिए परिवार के लिए पैसा मैं कमाऊंगा, मैं कमा के लाऊंगा, आप अपना आराम से बैठो। संगत जी देखो बच्चे है ना, बच्चे ही माँ बाप को सुख दे सकते हैं और कोई सुख नहीं दे सकता माँ बाप को, बच्चे ही दे सकते हैं। तो आज जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। पैसा है, अब शादी की बात चल रही है,
मैंने मना करा है घर पे कि मैं अभी शादी नहीं करने वाला, अभी मुझे अकेला रहने दो मम्मी पापा, क्योंकि अगर शादी होगी तो मैं ना, संगत जी देखो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एंजॉय करूँ लाइफ को अकेले वाली। शादी करनी है, कोई शक नहीं है उसमें, 2-4 साल बाद कर लेंगे शादी, अभी उम्र ही क्या है, 30 साल उम्र है, थोड़ा और पैसा कमा लेता हूँ, थोड़ा और परिवार के लिए काम आ जाएगा पैसा, है ना, शादी होती रहेगी संगत जी। तो ये मेरा सत्संग था छोटा सा गुरु जी का। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का सोमवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी आजकल तो आप लोग ना कुछ भी बताते ही नहीं हो, चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। संगत जी सत्संग को सुन के आपसे कमेंट भी नहीं किया जाता। संगत जी कितनी गलत बात है बताओ, सामने आ रहा है ऑप्शन, कमेंट करने का बटन सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो, चुपचाप आए चुपचाप चले गए। संगत जी ये कोई बात थोड़ी ना होती है। संगत बेचारी इतनी मेहनत करके अपने सत्संग शेयर करती है आपके साथ, आसान थोड़ी है इतनी इतनी देर बोलना, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलना आसान बात थोड़ी है। संगत जी आप लोग किसी के आगे 5 मिनट बोल के दिखा दो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ संगत जी आप लोग 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे। आप बताओ एक कमेंट अगर आप कर भी दोगे तो आपका क्या चला जाएगा। अगर आप लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई आपके ऊपर, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली आपको, तो संगत जी इसमें आपका क्या चला जाएगा। मतलब आप देखो संगत के बारे में सोचा करो, संगत को कितना बुरा लगता होगा कि देखो हम इतनी इतनी देर मेहनत करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, लोग आते हैं बताते भी नहीं है सत्संग कि हमने सुन लिया है, हमें अच्छा लगा है, बुरा लगा, कुछ तो लिखो, कुछ तो लिखो। संगत जी पैसे थोड़ी लग रहे हैं कोई आपके, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। मैं तो कहूंगा एक की जगह 2 की जगह 5-5 कमेंट करो। जब फ्री है तो संगत जी फ्री की चीज का फायदा तो उठाना चाहिए ना, या नहीं उठाना चाहिए बताओ आप। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई हरियाणा से, कोई नोएडा से, कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत अपने सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर हर रोज। कोई आधा घंटा बोलता है, कोई 1 घंटा बोलता है, कोई 2 घंटे बोलता है। संगत जी आप लोगों ने तो हद ही कर दी है बिल्कुल। अगर आपने अच्छा बुरा भी नहीं लिखना चलो कोई बात नहीं, सिंपल जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो संगत जी कमेंट करके। संगत को कितना अच्छा लगेगा कि चलो यार कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, हमारे सत्संग को सुन रहा है, उनको भी तो कितना अच्छा लगेगा। संगत जी आप खुद सोचो ना, अब आप लोग ऐसे करते हो तो फिर उनको बुरा लगता है, बुरा तो लगेगा ना संगत जी। आप ही किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और सामने वाला बंदा आपको जवाब ही ना दे, कोई आपका हाँ ना करे, कुछ ना करे, तो संगत जी वो चला जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप कहोगे मैं पागल हूँ क्या, आधा आधा घंटा बोलता जा रहा हूँ, कोई बता भी नहीं रहा। तो वैसे ही उन संगत को बुरा लगता होगा संगत जी। ऐसे मत किया करो। देखो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं, पूरे सत्संग को सुन सकते हैं, है ना संगत जी, पूरे सत्संग को सुन सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं कमेंट के जरिए, और तो कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी। अब आप लोग वो भी ना करो तो फिर तो बात गलत है ना संगत जी। कमेंट एक कर दोगे आपका कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाने वाला, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला, पैसों की बात तो छोड़ ही दो। तो संगत जी वादा करो कमेंट करके जाना, ऐसे मत जाना। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है
कि आप आज के गुरुजी के सोमवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले, और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, लोगों की मदद भी कर दे। मुश्किल है संगत जी, अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से। और आप खुद देखो, अपनी जेब में कुछ होगा तभी तो आप किसी को दोगे, यहाँ अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं, हम क्या बात करें किसी को देने की, किसी को हेल्प करने की। हाँ अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर तो मन करेगा कि चलो यार किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, किसी को 100-50 वैसे दे दें, है ना, मदद कर दें, किसी की काम आ जाएंगे पैसे। संगत जी सबसे बड़ी बात, पैसे पहले हो तो सही जेब में, पैसे जेब में है नहीं और हम बातें करें बड़ी बड़ी, तो वो तो गलत है ना, फिर बताओ आप, वो तो गलत चीज है संगत जी। ये तो वही बात हुई कि अपने बच्चे बेचारे रोटी के बिना भूखे पानी बैठे हैं घर में, और हम बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, भंडारे खिला रहे हैं लोगों को, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी बैठे हैं सड़कों पर। गलत है ना संगत जी, वो तो गलत चीज है। सबसे पहले अपना घर संभालो। आजकल ना लोग करते हैं दिखावा, अपना घर नहीं संभालते, अपने घर की चिंता नहीं है, बाहर जाके मदद करनी है, अनजान लोगों को खिला रहे हैं, बताओ। अपने बच्चे, उनके लिए पैसा नहीं है, उनके लिए रोटी नहीं है, उनके लिए दूध नहीं है, दूध के पैसे नहीं है, और बाहर जाके लोगों को खिलाने के लिए पैसे हैं। संगत जी बहुत गलत चीज है। आजकल ना हर कोई ना दिखावा करता है, दिखावे में लोग करते हैं विश्वास। बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे जेब में। तो दिखावा करना, भाई मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, क्या फर्क पड़ता है संगत जी। जो बंदा दिखावा करता है ना, ऐसी जगह गिरता है वो वापस नहीं उठता, फिर नहीं उठता संगत जी, क्योंकि दिखावा होता है झूठ, है ना, शो करना मेरे पास ये है वो है, होता कुछ भी नहीं, रियलिटी कुछ और ही होती है। अब आप देखो, हम लोग कहते हैं यार उसके पास कितना कुछ है, वो तो ऐसे जाता है, वो तो 5-5 गाड़ियां हैं, ये है वो है।
संगत जी रियलिटी कुछ और ही होती है। दूर से देखने में ना सारे अच्छे लगते हैं, सारे सुखी लगते हैं दूर से देखने में। मजा तब है जब पास जाके देखो। दूर के ढोल बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। पर अगर पास जाके देखोगे ना तो आपको समझ आएगा यार, इससे ज्यादा सुखी तो हम बैठे हुए हैं, हम ऐसे ही रो रहे हैं इतना। ये तो हमसे भी ज्यादा परेशान है, ये तो हमसे भी ज्यादा दुखी है। फिर आपको पता चलेगा संगत जी, वैसे पता नहीं चलने वाला, तब आपको समझ में आएगी। क्या करें, आजकल लोग दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं संगत जी, इतना नहीं करना चाहिए। देखो जो है उसमें रहो, जो दिया भगवान जी ने गुरु जी ने उसमें सुखी रहो ना, उसमें खुश रहो। क्यों ज्यादा संगत जी, पता है क्या होता है, आजकल ना लोग ऊपर देख के चलते हैं अमीर लोगों को, नीचे देख के नहीं चलते, ऊपर देख के। अपने पास 1 लाख होगा ना, मान लो किसी के पास 1 लाख है, तो अपने से बड़े वाले को देखेगा, मतलब जिसके पास 20 लाख है, अरे उसके पास तो 20 लाख है, अरे अपने पास जो 1 लाख है उसको तो संभाल ले पहले। या अपने से नीचे वालों को देखो, फिर जिनके पास 10,000 भी नहीं है उनको देखो, है ना। जो बंदा ऊपर देख के चलता है, अमीर लोगों को देख देख के दिखावा करना, भाई उसके पास तो ऐसे है। संगत जी मेहनत करनी पड़ती है, दिखावा करने से कुछ नहीं होता। आज दिखावा कर लोगे, कल क्या करोगे? फिर कल क्या करोगे बताओ? आज तो दिखावा कर लोगे, फिर कल परसों तो दिखावे में कुछ नहीं रखा, रियलिटी में रहो संगत जी। सच बोलो, झूठ मत बोलो कभी भी। जो है उसमें खुश रहना चाहिए, चाहे गुरुजी ने आपको 10,000 दिए चाहे 1 लाख दिए, उसमें खुश रहो। अपने आप मिलेगा, अच्छे काम करो, अच्छी लोगों की दुआएं लो, अपने आप मिलेगा संगत जी। लाख से 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। पैसा आते कोई टाइम थोड़ी लगता है आजकल, रातों रात बंदा करोड़पति बन जाता है। पैसा संगत जी किसी के पास भी आ सकता है, किसी के पास भी जा सकता है। अगर आज कोई अमीर है ना, कल को वो गरीब भी बन सकता है। अगर आज कोई गरीब है तो कल को वो अमीर भी बन सकता है रातों रात, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता ना क्या हो जाए, कब हो जाए, कैसे हो जाए। तो इसलिए जो मिला है उसमें सुखी रहना चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए। आजकल आप देखो संगत जी, लोग पैसे के लिए कितने पागल हुए हुए हैं, पैसे कमाने के लिए। मैं मानता हूँ पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। पैसों के बिना कुछ नहीं है आजकल, पर इतना भी तो ना हो ना पैसे का पैसे कि मतलब दिमाग ही खराब हो जाए। सारा दिन पैसा पैसा पैसा, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, इससे आपका दिमाग खराब हो जाएगा संगत जी। पैसा तो जो आएगा सो आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा, दिमाग जरूर खराब हो जाएगा बंदे का। और आजकल लोग ऐसे करते हैं। लोग संगत जी इतने पागल हुए हुए ना पैसे के पीछे। घर में बूढ़े माँ बाप जो बेचारे चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको नहीं पूछते, उनकी सेवा नहीं करते, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। ये अच्छी बात है क्या? घर पे जो सबसे बड़े भगवान बैठे हैं, जिन्होंने, आप देखो संगत जी भगवान कौन होते हैं हमारे? जिन्होंने हमें जीवन दिया, ये हमें दुनिया दिखाई, हमें लाइफ दी। तो हमें लाइफ किसने दी है? सबसे पहले हमारे मम्मी पापा ने। तो वही हमारे लिए सबसे पहले भगवान, सबसे बड़े भगवान हुए ना। उनको तो हम लोग पूछ नहीं रहे और बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं। तो ऐसे में क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे बात? जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम आराम से बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किसकी वजह से? अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज हम उन्हीं को नहीं पूछ रहे, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे। संगत जी गलत बात है ना, बताओ। जो आपको इतना मतलब इतना पढ़ा लिखा दिया, इतना पैसा लगा दिया आपके ऊपर, इतना बड़ा कर दिया आपको, अपना टाइम लगाया इतना। उनकी भी तो यंग एज थी, जैसे आज हमारी यंग एज है, हमारा मन करता है घूमने फिरने का, यहाँ वहां जाने का, खाने का, पीने का। क्या उनका मन नहीं करता होगा जब वो यंग एज में होंगे? उनका भी करता होगा मन, पर उन्होंने तब अपने शौक पूरे नहीं करे ना। उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हमारे बच्चों के काम आएंगे पैसे, हमारे बच्चों के काम आएंगे।
और ऐसा करके क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे बात? कभी भी नहीं सुनेंगे संगत जी। भगवान जी भी आपको यही बोलेंगे सबसे पहले, अरे अपने घर में जा, जो सबसे बड़े भगवान तेरे घर बैठे हैं ना, उनको जाके पूज, उनकी जाके इज्जत कर। संगत जी गुरु जी भी कहते हैं ये बात। सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा के चरणों में बैठो, उनके पास बैठना चाहिए संगत जी। पता नहीं बेचारे कब तक हैं, बैठो, उनसे हाल चाल पूछो, बात करो, इसी में उनको सब कुछ मिल जाएगा। उनकी कोई डिमांड नहीं है आपसे। आप क्या समझते हैं उनका काम है आपसे? कोई नहीं संगत जी, उनकी आपसे कोई डिमांड नहीं है। वो थोड़ी ना कह रहे हैं आपको कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस लेके जा, अमेरिका घुमा ला, या हमें ये खिला, हमें वो खिला। उनकी आपसे कोई डिमांड नहीं है। वो बस यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा, बेटा या बेटी जो भी है, मतलब हमारा बच्चा हमारे पास आके बैठे, हमसे बात करे। बस उनको यही, इसी में संगत उनको सब कुछ मिल जाता है। इसी में ना उनको सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो खाना हो, दवाइयां हो, हंसी मजाक हो, इसमें सब कुछ मिल जाता है उनको। तो हमेशा संगत जी अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी सेवा करो। बेचारे पता नहीं कितने साल हैं, कितना टाइम है आपके साथ, बाद में फिर आप याद करते रहोगे, अरे मेरे मम्मी यहाँ जाते थे, उनको ये चीजें बड़ी अच्छी लगती थी, मेरे पापा को ये कपड़े बड़े अच्छे लगते थे। संगत जी बातें करना बड़ी आसान है, बाद में होते सोते आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो बाद में बातें करके क्या करोगे? माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी मम्मी पापा की जो दुआएं होती है ना, वो बंदे को कहां से कहां तक ले जाती है, कहां से कहां तक ले जाती है बंदे को संगत जी दुआएं। जमीन पे होगा ना कोई, आसमान तक पहुंच जाएगा। इतनी ताकत होती है माँ बाप की दुआओं में, इसलिए उनकी दुआएं लो, बद्दुआएं मत लो, बद्दुआएं मत लो संगत जी, दुआएं लो। पर लोगों को आजकल समझ ही नहीं आती है, लोगों के दिमाग में कुछ अलग ही चीजें हैं, भाई पैसा कमाना, टाइम ही नहीं है। इतने बिजी रहते हैं ना लोग आजकल, टाइम ही नहीं है घर पे। घर पे जाना है, घर पे बैठना है, परिवार के साथ टाइम बिताना है, कुछ पता ही नहीं, बस पैसा कमवा लो। क्या करोगे पैसों का? इतने लेके मतलब जाओगे क्या साथ में संगत जी? पैसा कभी किसी के साथ नहीं गया। राजा महाराजा छोड़ गए यहाँ, तो हम क्या चीज हैं? जोड़ जोड़ के सारी उम्र लगे रहोगे जोड़ने। बच्चों ने 2 मिनट लगाने सारा पैसा फूकने में, आप तो जोड़ जोड़ के सारी उम्र बिता दोगे ऐसे, है ना, अपने शौक मार मार के कि चलो भाई पैसा काम आएगा जोड़ लेते हैं, काम आएगा जोड़ लेते हैं। आगे बच्चों ने 2 सेकंड लगाने हैं उसको फूकने को, क्योंकि संगत जी उनके लिए फ्री फंड का पैसा है। उनके लिए वो पैसा ना फ्री फंड वाला पैसा है, उन्होंने कमाया थोड़ी हुआ है, कमाया तो आपने, मेहनत करी है आपने, मजदूरी आपने करी है, उनके लिए है, उनके लिए कुछ नहीं है। संगत जी लोगों को बात समझ में नहीं आती है। हर बंदा आजकल आप देखो, जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, बेचारे लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं घरों से, सारा सारा दिन बेचारे लोग वो काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते न गर्मी न सर्दी, न आंधी न तूफान न बारिश, कुछ नहीं देखते वो, क्योंकि उनको चिंता होती है अपने घर परिवार की, अपने बच्चों की, अपने घर की, अपने पेरेंट्स की चिंता है। भाई अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो उनका क्या होगा? हमारे बच्चे रात को वेट कर रहे हैं कि मम्मी पापा आएंगे घर पे, तो कुछ लेकर आएंगे, है ना, कुछ मतलब जो घर पे खाने पीने का सामान लेके आएंगे, बच्चे इंतजार करते हैं संगत। तो सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब में 10 रुपए भी नहीं होते, क्योंकि पैसा कमाना आसान नहीं है आज की डेट में, बहुत मुश्किल है। कुछ आसान नहीं है संगत जी, बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, क्योंकि लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहां पे? दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है संगत जी। चाहे आप देखो पैसा कमाने के लिए आप क्या करोगे? आप कहीं नौकरी करोगे, नौकरी मिलती नहीं है, काम करोगे, काम चलते नहीं है, तो हर तरफ से बंदा फंसा पड़ा है, हर तरफ से फंसा हुआ बंदा। इसलिए कहते हैं कि
कि पैसा एक ऐसी चीज है ना कि जितना हो उतना कम है, जितना ज्यादा हो उतना कम, क्योंकि संगत जी खर्चे आगे बढ़ने वाले हैं। आज ही इतने खर्चे हैं लोगों के, टाइम के साथ साथ खर्चे नहीं बढ़ेंगे, परिवार नहीं बढ़ेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो कहां से पूरा होगा सब कुछ? कहां से पूरा होगा? कुछ भी नहीं होने वाला पूरा संगत जी। आजकल ना दुनिया में पैसे वालों की ही इज्जत है। जिनके पास पैसा है उन्हीं के सारे काम हो जाते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है बेचारा गरीब आदमी फंसा का फंसा रह जाता है संगत जी। गरीब आदमी के काम होते नहीं, अमीरों के काम रुकते नहीं, क्योंकि पैसा है। वो पैसा फेंकते हैं, जो काम करवाना करवा लेते हैं संगत जी। कोई बीमार होगा पैसा देंगे, इलाज हो जाएगा। गरीब आदमी बेचारा पैसे के पीछे रह जाता है बंदा, है ना। तो पैसे वालों की ही आजकल इज्जत है संगत जी। बिना पैसों के तो कोई पूछता भी नहीं किसी को, चाहे कोई अपने हों, पराए हों, रिश्तेदार हों, आसपास के दोस्त हों, कोई नहीं पूछता। जिसके पास आज पैसा है उसी को सब लोग पूछते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई नहीं पूछता संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूं संगत जी। मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, आपको संगत जी मैं सच बता रहा हूं। मैंने हिम्मत जुटाई है और गुरु जी के सामने मैं कौन हूं कुछ बोलने वाला, कोई बात करने वाला, कुछ कहने वाला। कहाँ मेरी इतनी हैसियत, कहाँ पर मेरी इतनी औकात कि मैं गुरु जी महाराज जो कि साक्षात शिव जी हैं उनके आगे मैं कुछ बोल सकूं। उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूं संगत जी। 100 जन्म भी ले लूंगा ना तब भी उनकी चरणों के धूल के बराबर नहीं बन सकता मैं, है ना। तो मैं तो गुरु जी से ये अरदास ही कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, विनती ही कर सकता हूँ। आप सब ना ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरु जी को क्या कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, हर दम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को हाथ जोड़कर जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।